शाम के 6 बजे थे। बादलों ने सूरज को छिपा लिया था और आसमान आंखों की तरह भीगा हुआ था। एक पतली कीचड़ से भरी राह गांव के आखिर में एक पुरानी झोंपड़ी की तरफ जाती थी। उस पर एक अकेला थका हारा शख्स चल रहा था, मिस्टर करीम। उनके चेहरे पर सालों की थकन और दिल में तन्हाई का बोझ था। अचानक एक आवाज सुनाई दी। नहीं, एक सिसकी। सड़क किनारे एक छोटा सा पिला कांप रहा था, गीला, कमजोर, जिंदगी और मौत के बीच। करीम साहब रुक गए। पहले आसमान को देखा, फिर जमीन पर पड़े उस मासूम वजूद को। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उन्होंने छतरी बंद की और धीरे से उसे उठा लिया, जैसे वो कोई बिखरी हुई दुआ हो जो मिल गई हो। कुछ रिश्ते बोले बगैर जुड़ जाते हैं। लोना, वो छोटा सा पिला, अब करीम साहब की जिंदगी का सबसे रोशन पहलू बन चुका था। वो कमरा जो पहले सिर्फ खामोशी से भरा था, अब उसमें कहकाए गूंजने लगे थे। कभी वो धागे की गेंद से खेलती, कभी करीम साहब के पीछे पीछे चलती, जैसे कह रही हो, आप अकेले नहीं हैं। करीम साहब जो बरसों से बस जए जा रहे थे, अब वो वाकई जिंदगी जीने लगे थे। फिर एक दिन वो गायब हो गई। न कोई आवाज, न कोई निशान। करीम साहब की आंखों में घबराहट थी। वो गली गली दौड़े, हर चेहरा देखा, हर दरवाजा खटखटाया। लोना, लोना। उनकी आवाज हुआ में गुम होती गई और आखिरकार वो एक बेंच पर बैठ गए। हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे फिर से खाली हो गया हो। मोहब्बत मिलने के बाद उसका खो जाना सबसे बड़ी तन्हाई होती है। वक्त गुजर गया, मौसम बदले, लेकिन लोना ना आई। करीम साहब अब बीमार थे। कमरा वही था, लेकिन रोशनी कहीं खो गई थी। फटी पुरानी दीवारें, बंद खिड़कियां और बाहर तेज बारिश, ये सब उनके दिल की हालत बयान कर रहे थे। वो बस्तर पर लेटे को तकते रहे, शायद किसी चेहरे की तलाश में, शायद किसी वफा की उम्मीद में। रात के 11 बजे थे। तूफान जोरों पर था। हर चीज हल रही थी, सिवाय करीम साहब के, जो खामोश लेटे थे। फिर एक आवाज आई, दरवाजे पर खिराश, टुक टुक। करीम साहब ने पलकें उठाई और धीरे से कहा, कौन? दरवाजा आहिस्ता से खुला और वो आई, लोना। लेकिन अब वो छोटी मासूम पिली नहीं थी। अब वो बावकार, नरम रोशनी में नहाई हुई एक खास मखलूक लग रही थी। वो चली सीधी बस्तर के पास और लेट गई। वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया हो। ना कुछ बोला गया, ना कुछ पूछा गया, बस मोहब्बत लौट आई थी। अगली सुबह कमरा रोशनी से भर गया। पड़ोसी अंदर आए और हैरत से रख गए। करीम साहब मुस्कुरा रहे थे। उनकी सांसें हमवार थीं, उनका चेहरा रोशन था। और बाहर जहाँ कभी सूखी मिट्टी थी, अब फूल खिल रहे थे। गुलाब, चंबेली, सूरजमुखी, जैसे जमीन भी कह रही हो, शुक्रिया, मोहब्बत वापस आई है। दिल से निकली हुई गहरी नर्म आवाज में, मोहब्बत एक नादीदा धागा है जो जुड़ता है तो वक्त, फासले, तन्हाई, कुछ भी उसे तोड़ नहीं सकता। बस इंतजार करो, वो जरूर लौटती है। कभी एक मुस्कुराहट में, कभी एक लोना की शक्ल में।